वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर पर आप सभी का स्वागत है जी। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जिसके राइटर जेम्स हैरियट जी हैं। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, सबसे पहले हम अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का अर्थ समझ लेते हैं। अ ट्रिम्फ माने होता है विजय, ऑफ सर्जरी माने होता है सर्जरी पर, यानी सर्जरी पर विजय प्राप्त करना। ऐसे सर्जरी को शल्क चिकित्सा बोलते हैं, यानी स्किन का ऑपरेशन करना ही सर्जरी कहलाता है। इसके जो राइटर हैं जेम्स हैरियट जी हैं। अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन के विषय में चलते हम बात करते हैं अभी कुछ ही। अगर इसके पहले आपने जो है कि प्रोज और पोइट्री का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर के हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले द टेक्स्ट यानी अनुवाद से देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर हम। एंड ये जो पोयम, ये जो कहानी है किससे संबंधित है, तो ट्रिकी और डॉग, स्मॉल डॉग इज ए पैम्पर्ड ऑफ ओवरफेड बाई रिच मिस्ट्रेस, यानी ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है, इज पैम्पर्ड जिसका ध्यान रखा जाता है, एंड ओवरफेड और अधिक भोजन खिलाया जाता है बाई हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन के द्वारा। यानी ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता जो अपने मालकिन के द्वारा, अपने धनी मालकिन के द्वारा अत्यधिक भोजन खिलाया जाता है और ध्यान रखा जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट, और उसकी मालकिन सलाह लेती है, कंसल्ट लेती हैं और वेजिटरी सर्जन, एक पशु डॉक्टर से। डज द परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह ऑपरेशन कर पाते हैं जो डॉक्टर साहब हैं। डज द डॉग रिकवर, क्या वह कुत्ता ठीक हो पाता है। इसी कहानी में यही कहानी है। चलिए सीधे टेक्स्ट के आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से आपके लेसन शुरू हो जाता है। आई वॉज रियली अबाउट ट्रिकीज दिस टाइम, आई वॉज रियली अबाउट, मैं वास्तव में चिंतित था, अबाउट ट्रिकी के बारे में, दिस टाइम मैंने उस समय, मैं उस समय वास्तव में ट्रिकी के बारे में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, जब मैंने अपने कार की रोका। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसे गलियों में देखा। विथ हिज मिस्ट्रेस, अपने मालकिन के साथ। तो ये जहाँ पर आई मिलेगा आपको, ये जो आई है जेम्स हैरियट हैं जो स्वयं राइटर हैं और यहाँ पर एक सर्जन डॉक्टर भी हैं। यानी आई हैव पुल्ड अप माई कार, मैंने अपने कार को रोक दी। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, किसे देखा, ट्रिकी के। इन द स्ट्रीट, यानी गलियों में। विथ हिज मिस्ट्रेस, अपने मालकिन के साथ। यानी हैरियट जी कह रहे हैं कि मैंने अपने कार को रोका जब मैंने गलियों में उस कुत्ते को अपने मालकिन के साथ देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं उसके अपीयरेंस पर, उसकी शक्ल को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg each corner. He had become hugely fat. वह बहुत ही ह्यूजली माने बहुत ही, फैट माने मोटा हो गया था, और बहुत ही मोटा हो गया था, जैसे एक ब्लॉटेड माने फूला हुआ, सॉसेज माने मांस का क्या हो, टुकड़ा हो, जैसे एक फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो। विथ लेग, एक पैर हो, इच कॉर्नर, जिसके चारों कोने पर, यानी जिसके प्रत्येक कोनों पर क्या हो, एक, इसके चारों कोनों पर क्या हो, एक पैर लगे हों। ये जैसे हैं, ये मान लेते हैं जैसे एक मांस का टुकड़ा ये है। अब यहाँ पर, अब इसके प्रत्येक इच कॉर्नर हैज ए लेग, इच कॉर्नर यहाँ पर है ये। तो ऐसे ट्रिकी का बॉडी था, एंड ये कंडीशन सा उसका लग रहा था। एंड आगे चलते हैं हम लोग, और उसकी कंडीशन क्या बताई जा रही है इसमें। हिज आई, उसकी आंखें, ब्लड शॉट, रक्त मत खून जैसे लाल थी। एंड रूमनी, कीचड़ युक्त थी। जो रिमनी है इसका मतलब कीचड़ युक्त थी। उसकी आंखें रक्त लाल और कीचड़ युक्त थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, सीधे घूर रहा था आगे की ओर, यानी सीधे घूर रहा था। स्टेटमेंट घूर रहा था, स्टेटमेंट सीधे आगे की ओर घूर रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जा, और उसके जीव
उसके जबड़े से क्या कर रहे थे, लोल कर रहे थे, यानी लुढ़क रहे थे या निकल रहे थे। आगे चलते हैं पैसेज नंबर 2 में। अब क्या होता है, कहानी को आगे बढ़ाया जाता है इसमें कि मिसेस पंफ्रे उस कुत्ते की मालकिन का नाम है, और जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर हैं, वे हैं जेम्स हैरियट जी, जो कि राइटर हैं इस पाठ के आपके। मिसेस पंफ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, श्रीमती पंफ्रे ने व्यक्त करने के लिए यानी शीघ्रता से व्यक्त की, श्रीमती पंफ्रे ने शीघ्रता से व्यक्त की। ही वॉज सो लिस्टलेस, वह काफ़ी उदास था, वह काफ़ी क्या था, लिस्टलेस में उदास था। मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट जी, यानी ये मिसेस पंफ्रे कहती हैं डॉक्टर साहब से, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा था कि ही हैव नो एनर्जी, उसके पास ऊर्जा नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा कि ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मैंने सोचा कि वह कुपोषण को झेल रहा है। मैंने सोचा कि वह माल न्यूट्रिशन मन कुपोषण को झेल रहा है, इसलिए सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा, इसलिए मैं उसे कुछ अतिरिक्त भोजन बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम, इसलिए मैं उसे चलिए छोटा कर देख लीजिए, यानी सो आई हैव बीन गिविंग हिम, इसलिए मैं उसे देती रही, सम लिटल एक्स्ट्रा, कुछ थोड़ा अतिरिक्त, मिल्स भोजन, इसलिए मैं उसे कुछ थोड़ा अतिरिक्त भोजन के मध्य, यानी एक बार देती थी सुबह में खाना, तो फिर सुबह में तिजहरियाँ, यानी सुबह के बाद शाम को देना चाहिए था ना, लेकिन सुबह के बाद 2 घंटे बाद फिर भी देती थी उनको, इसलिए मैं उसे कुछ थोड़ा अधिक भोजन के मध्य देती थी, टू बिल्ड हिम अप, ताकि वह मजबूत हो जाए, बिल्डअप हो जाए, ताकि वह कैसा हो जाए, मजबूत हो जाए। क्या देती थी, सम माल्ट, कुछ पेय पदार्थ, माल्ट मतलब होता है जौ से मिश्रित दूध, एंड क्या क्या देती, और एंड कॉड लीवर, मछली की लीवर का तेल, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा हॉर्लिक्स, एट नाइट रात्रि में, टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसे अच्छी सी नींद आ जाए, टू मेक हिम, उसे अच्छी सी स्लीप आ जाए, नींद आ जाए, नथिंग मच रियली, ज़्यादा तो नहीं दे रही थी ना, ये देखिए इतना सारा चीज़ भी दे रही थी, फिर भी उनको लग रहा था कि कम ही दे रही थी। अगला है, एंड आई कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स, क्या आपने उसे मीठी वस्तुएं देना कम किया है, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने बताया था। श्रीमान हैरियट जी करें यहाँ से, श्रीमान हैरियट जी कहते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था, क्या आपने उसे मीठी वस्तुएं देना कम कर दी। अब आगे बताते, ओह हाँ, आई डिड फॉर इट, मैं थोड़ी सी की, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर प्रतीत हो रहा था। आई हैड टू रिलेंट, मुझे ढीला पड़ना पड़ा, रिलेंट माने ढीलवाई करनी पड़ी या ढीला पड़ना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो वह क्रीम केक्स और चॉकलेट को बहुत पसंद करता था, इसलिए आई कैंट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, श्रीमान हैरियट जी कह रहे हैं कि मैंने पुनः उस छोटे से कुत्ते की ओर देखा। डैट वाज ट्रबल, जो कष्ट में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की केवल एक ही फॉल्ट थी, गलती थी, लालच। ट्रिकी की केवल एक ही गलती, लालच थी। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह नेवर बी नोन, कभी नहीं जानता था, टू रिफ्यूज, इनकार करना, फूड माने भोजन को, वह भोजन को इनकार करना कभी भी नहीं जानता था। ही वुड टैकल अ मील, वह भोजन टैकल कर लेता था, छीन लेता था,
भोजन को। एनी हावर ऑफ द डे और नाइट, दिन या रात के किसी भी समय वह भोजन को छीन लेता था। आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था जो श्रीमती पम्फ्रे ने उल्लेख नहीं की थी। मैं उन सभी चीज़ों से आश्चर्यचकित था जो श्रीमती पम्फ्रे ने भी उल्लेख नहीं की थी। आगे चलते हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे पर्याप्त मात्रा में व्यायाम करवाती हैं? वेल, अच्छा। ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी। अब कह रही हैं हैरियट जी कि ही हैज़ लिटिल वॉक्स, वह थोड़ा टहल लेता है, विथ मी, मेरे साथ। एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हैं या जैसा आप ही देख रहे हैं। बट हॉडगिन द गार्डनर, लेकिन हॉडगिन जो माली है, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो, जो लेकिन हॉडगिन मेरा माली उसे वह गठिया रोग से ग्रसित है। लम्बैगो माने गठिया रोग से ग्रसित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए कुछ दिनों से रिंग थ्रोइंग का गेम नहीं खिलाया जा रहा है। आगे चलते इसमें। अब यहाँ पर क्या है, ये चित्र आप देख सकते हैं, यही आपके ये मिसेस पम्फ्रे हैं और ये जेम्स हैरियट जी हैं, ये ट्रिकी है। ये जो कि किस तरह का कपड़ा इसके लिए पहनाया गया है। चलिए। आई ट्राई टू साउंड सर्व, मैं कठोरता दिखाने की प्रयास की। आई ट्राई टू साउंड सर्व मतलब होता है ना तेजी आवाज़ में सेवर करना। मैंने कठोरता दिखाने की चेष्टा की, प्रयास की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब हैरियट जी कहना कि अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात को क्या करो, सुनो। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप उसका भोजन तुरंत कम नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अब वो वास्तव में ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, टू बी रियली इल, अब वो वास्तव में बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हृदय को सख्त बनाना चाहिए, आपको अपने हृदय को सख्त बनाना चाहिए। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे सख्त भोजन देनी चाहिए, और उसे एक सख्त भोजन देनी चाहिए। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, श्रीमती पम्फ्रे अपने हाथ को ऐंठती है। ओह अरे, आई विल, मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं सुनिश्चित हूँ कि आप सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन वह बहुत ही कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन। शी सेट ऑफ हेड डाउन, श्रीमती पम्फ्रे अपने सिर को झुकाई हुई एलॉन्ग द रोड, सड़क की ओर चली जाती हैं। श्रीमती पम्फ्रे अपने सिर झुकाए हुए सड़क की ओर चली जाती हैं, जैसे इस डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, टू पुट रखने का, द न्यू रेजिमेंट, एक नया शासन, टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, तुरंत ही। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तुरंत ही व्यायाम और प्रैक्टिस में क्या, व्यायाम और एक नई शासन या नई भोजन की पद्धति देने का निर्णय कर लिया हूँ। ये आपको मिलेगा, ये वीडियो नंबर पार्ट रहा, आपको जल्दी ही हम पार्ट नंबर 2 लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में।